हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम टू आवर चैनल ई ज्ञान स्कूल। जैसे कि अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ आई है सीबीएसई की कि जो आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम्स हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक टाइम की वजह से इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपका एक पार्ट टर्म 1 है और दूसरा पार्ट टर्म 2 है। इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सा क्राइटेरिया रखा गया है और किस तरीके से आपके ये दोनों एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और इसमें और कौन कौन सी सिचुएशंस इंक्लूड की गई हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है कि हमने अभी देखा कि 10th और 12th के जो मार्क्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट और 12th के जो मार्क्स हैं वो 30% 10th, 30% 11th और 40% 12th के बेसिस पे रखे गए हैं। और अभी जो रिसेंटली उन्होंने एक मीन भी 12th ने सीबीएसई ने दिया है कि वो मीन जो है वो इंडिविजुअली उस सब्जेक्ट जो पूरा रिज़ल्ट है उसका होना चाहिए। तो जो अब सेशन है 21-22 उसके अंदर जो आपका नया एग्ज़ाम का जो पैटर्न आया है वो इन्होंने बताया है कि जो 12th और 10th के एग्ज़ाम होंगे बोर्ड एग्ज़ाम वो 2 टर्म्स में होंगे। मतलब आपके इंटरनल असेसमेंट अलग चीज़ है, यूटी अलग चीज़ है, पेपर्स अलग चीज़ें हैं, बट जो मेन एग्ज़ाम्स होंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। जो सबसे पहला टर्म 1 है वो क्या है आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में है और जो दूसरा टर्म है वो क्या है आपका मार्च टू अप्रैल के बीच में है। तो अभी उन्होंने ये चीज़ जो सिलेबस है डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि कई जगहों पर जो सिलेबस कम किया गया था उससे कई स्टेट्स के अंदर कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि वो टाइम पे अपना सिलेबस कवर कर पाए हैं। जो उन्होंने कुछ 30% सिलेबस रिड्यूस किया था। अभी जो सिलेबस आया है वो अभी पूरा का पूरा सिलेबस आया हुआ है, उसके अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा, जबकि डॉक्यूमेंट में लिखा है कि नया सिलेबस जुलाई के अंदर रिलीज़ हो जाएगा कि आपको इस सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म 1 की। द क्वेश्चन पेपर विल हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द केस बेस्ड एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज ऑन असर्शन रीजन टाइप। जो आपका टर्म 1 होगा उसके अंदर किसी भी तरीके का जो आपका रिटन पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरी से रिलेटेड नहीं होंगे। मतलब आपको थ्योरेटिकली नहीं लिखना है, आपको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उन ऑप्शंस के ऊपर करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगाना है। जो ड्यूरेशन होगा टाइम पेपर का वो कितना होगा आपका 90 मिनट्स एंड इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ द टर्म फर्स्ट ओनली, दैट इज़ 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। मान लो कि जैसे पिछली बार उन्होंने क्या किया था, 30% आपका सिलेबस रिड्यूस करके आपको पूरा एक सिलेबस दे दिया था। अब वो 30% तो रिड्यूस है, आपको वो पढ़ना ही नहीं है, बाकी बचा आपके पास 70% सिलेबस। अब उस 70% का 50% निकाल लीजिए कि 35% और 35%, तो वो हाफ सिलेबस टर्म 1 में आएगा और हाफ सिलेबस टर्म 2 में आएगा। पूरा सिलेबस किसी भी टर्म में नहीं आएगा। जो चीज़ टर्म 1 में पूछी गई है वो टर्म 2 में नहीं पूछी जाएगी। अगर आपको 8 क्वेश्चन आपके किसी चैप्टर के अंदर 14 क्वेश्चन है तो उसमें से अगर सिर्फ 7 क्वेश्चन टर्म फर्स्ट में आए हैं तो वो टर्म फर्स्ट में ही आएंगे। उसके अलावा जो 7 क्वेश्चंस बच गए हैं वही टर्म सेकंड में आएंगे। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म में आया है वो रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का ड्यूरेशन है, जो टाइम होगा वो 90 मिनट्स का होगा और वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही सिलेबस कवर करेगा जो आपका पूरे सिलेबस का 50% है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू द स्कूल्स अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो
सीबीएसई स्कूल्स को प्रोवाइड करेगी अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम कि किस तरीके से उसमें मार्किंग करनी है। रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट। जो आपके रिस्पॉन्स होंगे आपको एक OMR शीट मिलेगी। कुछ इस टाइप से OMR शीट होती है, उसके ऊपर ऑप्शंस दिए होते हैं 4। आपको उसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होता है उस सर्कल को डार्क करना होता है। आपको बहुत सारे, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको उसके अंदर एक को क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। एक सर्कल को पूरा डार्क करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के होंगे, केस बेस्ड होंगे। कि कोई केस दे दिया आपको, पैराग्राफ दे दिया, जैसे अभी आपके जो 10th के प्री बोर्ड के जो सैम्पल पेपर्स सीबीएसई ने लॉन्च किए थे उसके अंदर दिखाया था कि आपको एक पूरा केस दे दिया गया था। आपको उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसके अंदर से जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में उनको पढ़ के उनको टिक लगाना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, असर्शन रीज़न वाले। कि आपको कोई भी 2 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, हो सकता है वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो। जो असर्शन है वो आपका एक स्टेटमेंट होगा, उसके नीचे उसका रीज़न दिया होता है कि क्या ये स्टेटमेंट इस वजह से ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि बोथ ए असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, that assertion is a correct reason is a correct explanation of assertion, both assertion and reason are wrong, assertion is correct but reason are wrong। तो आपको वो assertion पढ़ना है और उसका reason पढ़ना है। इसके लिए आपको आपके सब्जेक्ट की जितना आपका सिलेबस आ रहा है उसकी बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर 90 मिनट्स जो आपका एग्ज़ाम होगा वो उसके अंदर अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, क्योंकि असर्शन रीज़न के अंदर देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि जो ऊपर असर्शन दिया गया है क्या वो रीज़न उसका जो दिया हुआ है वो सही है या फिर नहीं है। तो आपको इसके लिए आपको आपके चैप्टर की रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप असर्शन रीज़न बिना पढ़े देने जाते हो तो आप उसके अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं टर्म 2 की, दैट विल बी कंडक्टेड इन मार्च अप्रैल, बिटवीन द मार्च एंड अप्रैल इन 2022। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर उस टाइम तक पैंडेमिक कंडीशन ठीक नहीं हुई तो, अगर हम ना जा पाए तो इसके लिए भी आगे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रखा गया है कि किस तरीके से इवैल्यूएशन होगा। उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स। यहाँ पर जो पेपर होगा वो कितने आवर्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। यहाँ पर जो पेपर था वो कितने आवर्स का था आपका, सॉरी कितने मिनट्स का था, वो आपका 90 मिनट्स का था। यहाँ पर जो पेपर होगा वो कितने आवर्स का होगा आपका, दैट विल बी अ 2 आवर्स एंड ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिफरेंट फॉर्मेट के होंगे, जो कि आपके केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब ये फॉर्मेट कैसा होता है कि आपको कोई केस दे दिया गया, आपको उसके बारे में थ्योरेटिकली बताना भी है, हो सकता है उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाए, या फिर वो सारी चीज़ें आपकी आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो क्राइटेरिया चूज़ किया गया है इसके अंदर आपकी रोट लर्निंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। आपको यहाँ पर बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजी वे में दे सकते हो। डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि क्वेश्चंस के अंदर ये होता है कि आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पूरी जो भी आपको उसके बारे में नॉलेज है आप उसके बारे में लिख सकते हो, और इसी के आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। नेक्स्ट है in case the situation not conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term second also। जो आपका टर्म सेकेंड होगा, जहाँ पर आपके 2 आवर्स की बात हो रही है, वो नहीं होगा अगर सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती हैं। कि अगर कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा एग्ज़ाम 2 आवर्स के लिए, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे कि वहाँ पर हम 90 मार्क्स वाला जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये बात हुई आपकी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड की। नेक्स्ट चलते हैं
The responses of the students will be captured on the OMR sheet after scanning, may be directly uploaded at the CBSE portal, or alternatively may be evaluated and the marks obtained will be uploaded by the school on the very same day. तो जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो एट द सेम टाइम जो OMR शीट्स होंगी वो स्कैन होंगी और ऑन द सेम डे वो जो मार्क्स होंगे वो वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये दोनों जो पेपर होंगे इसके अंदर एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स आएंगे। ये पेपर्स अगर कंडीशंस सही रहीं तो आपके जो सेंटर होंगे उनके ऊपर होगा, और अगर स्कूल के अंदर भी आपका सेंटर बनाया जाता है तो वहाँ पर ऑब्जर्वर्स होंगे और एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स होंगे, स्कूल टीचर्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अगर कंडीशंस नॉर्मल होती हैं तो, अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं होंगी तो ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर भी करवाए जा सकते हैं। द फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू द स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। जो भी इसके बारे में फाइनल डिक्लेरेशन होगा, जो भी कंडीशंस होंगी उसके वो CBSE बताएगा, एग्जामिनेशन कमेटी जो होगी वो स्कूल के बोर्ड को बताएगी। मार्क्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। कभी आप ये सोचो कि आप टर्म 1 में अच्छा स्कोर कर लो और टर्म 2 में अच्छा स्कोर ना कर पाओ, तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ एक टर्म के मार्क्स इंक्लूड होंगे, आपके दोनों टर्म्स के मार्क्स इंक्लूड होंगे। मतलब जो आपका टर्म फर्स्ट में मार्क्स आए हैं वो टर्म 2 के फाइनल स्कोर्स के अंदर इंक्लूड होंगे ही होंगे। असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एज पर द डिफरेंट सिचुएशंस। अब ये वो सिचुएशंस हैं जो आ सकती हैं और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी CBSE ने पूरी तरीके से बताया है। पहला केस है, अगर इन द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम। अगर सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल हैं और एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवा सकते हैं, कंड्यूसिव हैं, तो ये चीज़ उन्होंने बताई है कि बोर्ड विल कंडक्ट द टर्म फर्स्ट एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। बोर्ड टर्म फर्स्ट भी करवाएगा और टर्म 2 भी करवाएगा एट द स्कूल और द सेंटर, एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्ज़ाम्स। जो आपके दोनों एग्ज़ाम्स होंगे उनके बीच में जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा और जो एग्ज़ाम्स के नंबर होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। यहाँ पर तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है कि हाँ, जब सब चीज़ें कंट्रोल में होंगी स्कूल में बच्चे आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, एग्ज़ाम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द केस इफ़ द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर एंड दिसंबर। अगर नवंबर और दिसंबर में भी स्कूल नहीं खुलते हैं तो, क्यों नवंबर और दिसंबर की बात यहाँ पे की गई, क्योंकि आपका टर्म फर्स्ट नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। बट टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट द स्कूल और सेंटर। बट टर्म 2 आपके हो सकते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि टर्म 1 के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। In this case, the weightage of this exam for the final score will be reduced, and the weightage of the term 2 exam will be increased for declaration of the final result. ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझने वाली है कि मान लो कि अगर आपके नवंबर दिसंबर में भी स्कूल नहीं खुलते हैं तो मार्च अप्रैल वाला जो सेशन है उसमें स्कूल खुल जाते हैं और एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो मार्च अप्रैल के अंदर जो आपका सेशन है वो कौन सा है, टर्म 2 का। तो टर्म 2 के एग्ज़ाम स्कूल में होंगे और या तो सेंटर पे होंगे अंडर जो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स हैं उनके थ्रू होंगे, एग्ज़ामिनर्स जो होंगे उनके अंडर होंगे, और फिर जो टर्म 2 के एग्ज़ाम्स होंगे उनको वेटेज ज़्यादा दी जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम नहीं होंगे, टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम भी होंगे, बट वो कहाँ पर होंगे, या तो ऑनलाइन मोड पर होंगे, ऑफलाइन मोड पर होंगे, जो आप घर से दोगे अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो। बट अगर आपको ये लगता है कि आप टर्म 1 में घर से एग्ज़ाम दे के उसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे और आपके वो नंबर एज इट इज़
टर्म सेकंड में जुड़ जाएंगे या फाइनल रिजल्ट में जुड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो नंबर उसकी वेटेज कम हो जाएगी और टर्म सेकंड की वेटेज अपने आप बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि टर्म फर्स्ट अगर स्कूल के अंदर नहीं हो पा रहे हैं, आप उसे घर से दे रहे हो, तो वहाँ पर जो वेटेज है टर्म फर्स्ट की वो कम हो जाएगी, और अगर टर्म सेकंड स्कूल के अंदर हो रहे हैं तो उसकी वेटेज अपने आप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका दूसरी कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन इन्होंने रखी है वो क्या है, इन द केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल। अब पहले पॉइंट में उन्होंने क्या समझाया कि कंडीशंस ओपन है, ओपन में तो हमें पता है कि हाँ चीज़ें नॉर्मल है, फर्स्ट और सेकंड में हो जाएगा एग्ज़ाम। अब बात आती है सेकंड की। सेकंड के अंदर उन्होंने कहा कि चलो अभी नवंबर दिसंबर में भी स्कूल नहीं खुलते हैं, मार्च अप्रैल में खुल जाएंगे, तो टर्म सेकंड का टाइम है तो टर्म सेकंड हम दे देंगे, टर्म फर्स्ट घर से लेके उसकी वेटेज कम कर देंगे और जो टर्म सेकंड है उसकी वेटेज बढ़ा देंगे। बट अगर मान लो कि टर्म सेकंड भी नहीं होता है और बट टर्म फर्स्ट एग्जाम्स आर हेल्ड एट द स्कूल सेंटर, बट टर्म फर्स्ट हो जाता है, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑन द टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। तो जो वेटेज ऑफ द मार्क्स term first conducted by the board will be increased to provide the year and result of the candidate। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर आपके मार्च अप्रैल के एग्ज़ाम नहीं हो पाते जो कि टर्म सेकंड है, तो इन्होंने टर्म सेकंड की बात फिर यहाँ पे की ही नहीं है कि वो घर से होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है आपकी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, 2 घंटे के हैं। तो जो टर्म फर्स्ट के MCQ हैं उनकी वेटेज इंक्रीज़ हो जाएगी। जो इंटरनल असेसमेंट्स होंगे लाइक आपके प्रोजेक्ट्स हुए, प्रैक्टिकल्स हुए, आपके UT एग्ज़ाम्स हुए, तो ये सारे एग्ज़ाम्स ध्यान में रखिए कि आपके स्कूल में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसे दीजिए। उसके लिए जो भी आपसे कहा जा रहा है फ़ीस सबमिट करने के लिए या फिर जो भी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, प्लीज़ उसे फुलफ़िल करिए और ये एग्ज़ाम्स दीजिए। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स आपके एंड ऑफ द रिज़ल्ट जुड़ने वाले हैं। तो अगर आप नहीं दे पाते हो तो फिर वही है कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर जो आपका मार्क्स होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट, जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है, जो फाइल बनाने के लिए बोली जा रही है, जो पोर्टफोलियोज़ बनाने के लिए बोले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स की कॉपीज़ आपको काम कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, तो प्लीज़ उनको करिए सो दैट कि आपके मार्क्स अच्छे हो सकें, क्योंकि इसके अंदर जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे और MCQ के जो आपका टर्म फर्स्ट है उसके बेसिस पे रखा जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक फोर्सेज द कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल। अब स्कूल खुले ही नहीं हैं, बोर्ड कंडक्टेड टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द होम इन द सेशन ऑफ 21-22। अब ये दोनों एग्ज़ाम्स कैसे होंगे? घर से होंगे। रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, practical, project work and theory marks of the term first and term second taken by the candidate from the home in the class 10th and 12th subject to the moderation or the other measures to ensure the validity and reliability of the assessment। तो अब आपके दोनों ही एग्ज़ाम नहीं हो रहे, स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं, ये सेशन भी ऐसे ही अगर चला गया तो क्या होगा? उसमें उन्होंने ये बात कही है कि आपका टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्ज़ाम आप घर से दोगे, उसके साथ साथ आपके असेसमेंट के मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, आपके प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स, आप जो भी ये थ्योरी मार्क्स टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। अब जैसे उन्होंने 12th के मार्क्स निकालने के लिए 30%, 40% का क्राइटेरिया रखा है 10th, 11th और 12th के लिए, तो ऐसे ही आपका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो CBSE है वो डिस्क्राइब कर देगी, बता देगी अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कि किस तरीके से जो रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट की है वो रखी जाए, सो दैट कि किसी के साथ भी पार्शियलिटी ना हो। In all the above cases, data analysis of marks of the students will be undertaken to ensure the integrity of the internal assessment of the home-based exams। ये जितने भी ऊपर के 4 केसेस हमने पढ़े कि पहले में क्या था कि
कंडीशंस नॉर्मल हैं, दोनों एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। दूसरे में क्या था कि आपका नवंबर दिसंबर नहीं खुल रहे हैं स्कूल, मार्च अप्रैल में खुल रहे हैं, तो टर्म सेकेंड को वेटेज ज़्यादा दी जाएगी। टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम होंगे बट वो आप घर से दोगे तो उसकी वेटेज कम हो जाएगी। थर्ड, इन्होंने कहा था कि अगर मार्च अप्रैल में भी नहीं खुल रहे हैं तो टर्म फर्स्ट के MCQ की वेटेज प्लस इंटरनल असेसमेंट। फिर उन्होंने ये बात कही कि आपके एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे हैं, मतलब स्कूल खुले ही नहीं हैं, तो हम टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड घर से लेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से और भी क्राइटेरिया जुड़ जाएंगे, आपके असेसमेंट जुड़ जाएगा, प्रैक्टिकल जुड़ जाएगा, आपका प्रोजेक्ट वर्क जो होगा वो जुड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो लेकर पूरे तरीके से, और इन सब की आपको मैं बता दूं कि इन सब का पूरा जो रिकॉर्ड होगा वो स्कूल रखेगा। डिजिटल फोटोग्राफिंग जो होगी वो होगी इनकी, और हर एक बच्चे का जो रिज़ल्ट होगा, हर एक बच्चे का जो प्रोजेक्ट और असेसमेंट होगा उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस बच्चे ने क्या चीज़ सबमिट करी है। तो बहुत ध्यान से जो भी चीज़ें आपको स्कूल से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, फाइल के रिगार्डिंग, असेसमेंट के रिगार्डिंग, यूनिट टेस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट, तो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करिए, क्योंकि आपकी वो सारी की सारी डिटेल्स CBSE में जाएंगी, उसकी फ़ोटोग्राफिंग होंगी और वो पूरी की पूरी फाइल्स बन के जो हैं वो स्टोर होंगी, जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स या फिर CBSE जो भी क्राइटेरिया सेट करेगा उसके बेसिस पे वो मार्क्स दिए जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। आगे जो भी नई CBSE की इंफॉर्मेशन आएगी वो हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।